आजीविक दर्शन एक ऐसा दर्शन जिसके बारे में शायद आपने पहले न सुना हो। भारतीय विचार का एक भूला हुआ अध्याय। यह एक ऐसी विचारधारा है जो कभी भारत की धरती पर फली फूली, लेकिन समय के साथ इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर कुछ विशिष्ट विचारधाराओं पर ही केंद्रित होता है। तो आमतौर पर वेद, जो भारतीय ज्ञान और संस्कृति की नींव हैं, उपनिषद, जो वेदों के दार्शनिक विचार हैं, बौद्ध और जैन धर्मों के विचारों पर चर्चा होती है, जो अपने अहिंसा और त्याग के सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में एक और विचारधारा थी जो इन सबसे अलग थी, जो न केवल अलग थी बल्कि उस समय के सामाजिक और धार्मिक मानदंडों को चुनौती देने वाली भी थी। यह थी आजीविकों की विचारधारा, एक ऐसा मत जो नियतिवाद में विश्वास रखता था। आजीविक दर्शन हमें दिखाता है कि प्राचीन भारत में विचारों की कितनी विविधता थी और किस प्रकार विभिन्न मत एक साथ मौजूद थे। कि प्राचीन भारत में विचारों की कितनी विविधता थी, यह दर्शन हमें यह भी बताता है कि कैसे अलग अलग विचारधाराएं एक ही समय में विकसित हो सकती हैं। वे मानते थे कि जीवन में सब कुछ पहले से तय है, एक पूर्व निर्धारित मार्ग है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। भाग्य के लिखे को बदलने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। आजीविकों के अनुसार इंसान की इच्छा या उसके कर्मों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हर घटना पहले से ही तय है, बल्कि सब कुछ एक अदृश्य शक्ति नियति के हाथ में है जो ब्रह्मांड को चलाती है। यह विचार उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी था, क्योंकि यह कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को चुनौती देता था। इसने बौद्ध और जैन धर्मों को, जो कर्म और प्रयास के महत्व पर जोर देते थे, अपने सिद्धांतों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे आजीविकों के नियतिवाद का खंडन कर सकें। आजीविकों के बारे में हमारी ज्यादातर जानकारी दुर्भाग्य से उनके विरोधियों यानी बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है। इसलिए यह जानकारी अक्सर पक्षपातपूर्ण होती है, जहां उनकी छवि नकारात्मक रूप में प्रस्तुत की गई है और उनके विचारों को विकृत किया गया है। लेकिन अगर हम इन आरोपों के पीछे छिपे सच को खोजें और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाएं, तो हमें एक गहरा और तर्कसंगत दर्शन मिलता है, जो हमें जीवन और भाग्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है और हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भाग्य के साथ शांति से रहना चाहिए। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और इस भूले हुए दर्शन को पुनर्जीवित करते हैं और आजीविकों की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन के तरीके को समझने की कोशिश करते हैं, उनके संस्थापक मक्खली गोसाल और उनके अद्वितीय योगदान को जानते हैं। उनके विचार जो नियतिवाद, अनात्मा और भौतिकवाद के सिद्धांतों पर आधारित हैं, और उनका प्रभाव जो भारतीय दर्शन और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ गया। हर बड़े विचार के पीछे इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बड़ा विचारक होता है। ये विचारक ही अपने समय की सोच को नई दिशा देते हैं। आजीविक दर्शन के पीछे थे मक्खली गोसाल, एक ऐसा नाम जो नियतिवाद के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक था। गोसाल एक साधारण परिवार से आए। उनकी पृष्ठभूमि में कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन उनके विचारों में असाधारण गहराई थी। गोसाल का जीवन सत्य की खोज में भटकते हुए बीता। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और अपने स्वयं के निष्कर्षों पर पहुंचे। इसी यात्रा में उनकी मुलाकात वर्धमान महावीर से हुई, जो जैन धर्म के 44वें तीर्थंकर थे। लेकिन दोनों के रास्ते जल्द ही अलग हो गए। उनके विचारों में मतभेद था और वे अपने अपने मार्ग पर चलने के लिए स्वतंत्र थे। महावीर मानते थे कि इंसान अपने कर्मों से अपनी नियति बदल सकता है, कि पुरुषार्थ से भाग्य को भी पलटा जा सकता है, जबकि गोसाल का विश्वास था कि सब कुछ पहले से तय है। उनके अनुसार मनुष्य केवल एक कठपुतली है जो नियति के धागों से बंधी हुई है। गोसाल ने आजीविक नामक एक नए दर्शन की स्थापना की, जो भारतीय दर्शन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें नियति को सर्वोपरि माना गया। इस दर्शन के अनुसार हर घटना पूर्व निर्धारित है और उसे बदला नहीं जा सकता। बौद्ध और जैन ग्रंथों में गोसाल को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है, क्योंकि उनके विचार तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के विपरीत थे। लेकिन निष्पक्ष दृष्टि से देखें तो हमें यह समझना होगा कि गोसाल ने उस समय के स्थापित विचारों को चुनौती दी थी। वे अपने समय के सबसे साहसी विचारकों में थे। उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, भले ही वह दिशा विवादास्पद थी। उन्होंने कर्म के सिद्धांत को सीधी चुनौती दी, जो उस समय भारतीय चिंतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, और कहा कि हर जीव अपनी नियति के अनुसार ही सुख या दुख भोगता है।
उनके अनुसार कर्मों का फल पूर्व निर्धारित है और उसे टाला नहीं जा सकता। गोसाल की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की खोज के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं और हर रास्ते का अपना महत्व है, और नियति को स्वीकार करना भी एक रास्ता है। यह हमें जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने और शांति प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आजीविक दर्शन का सबसे अनोखा सिद्धांत है नियति। हर चीज, हर घटना, हर जीव का भविष्य पहले से ही निश्चित है। उनके अनुसार न तो इंसान अपने कर्मों से, न ही देवता अपनी शक्ति से कुछ बदल सकते हैं। यह पूर्ण भाग्यवाद था। आजीविकों ने कहा, चाहे आप अच्छे कर्म करें या बुरे, आपको 84 लाख योनियों का चक्र पूरा करना ही होगा। मोक्ष अपने समय पर ही मिलेगा। यह विचार बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों के कर्म सिद्धांत से बिल्कुल उल्टा था। आजीविकों ने परमाणुवाद का सिद्धांत भी दिया। दुनिया सूक्ष्म कणों से बनी है और सब कुछ नियति के अनुसार घटित होता है। उनके लिए स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम थी। हम वही करते हैं जो पहले से तय है। आजीविकों का संदेश था, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। इसी स्वीकृति में सच्ची शांति है। प्राचीन भारत में विचारों का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह वह दौर था जब विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं एक साथ पनप रही थीं, एक दूसरे को चुनौती दे रही थीं और भारतीय चिंतन को नई दिशाएं दे रही थीं। आजीविक, बौद्ध और जैन, ये तीन प्रमुख धाराएं थीं जो उस समय के सामाजिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार दे रही थीं। तीनों ही श्रमण परंपरा से निकले थे, जिसने वैदिक कर्मकांडों के विरोध में तपस्या और त्याग पर जोर दिया, और ये तीनों एक दूसरे के समकालीन थे। इस कारणवश उनके बीच विचारों का आदान प्रदान और शास्त्रार्थ होना स्वाभाविक था। इन तीनों में सबसे बड़ा अंतर जो इनके दर्शनों को अलग करता था, वह कर्म और नियति को लेकर था। यह एक ऐसा विषय था जिस पर गहन चिंतन और विवाद होते थे। जैन और बौद्ध धर्म कर्म को महत्वपूर्ण मानते थे, यह मानते हुए कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं, जबकि आजीविक केवल नियति को मानते थे। उनका मानना था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है और कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आजीविकों के लिए मोक्ष पाने का कोई मार्ग नहीं था, क्योंकि उनके अनुसार मोक्ष समय आने पर अपने आप ही मिलता है। यह एक नियत प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार के प्रयास का कोई स्थान नहीं है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए कठोर तपस्या जरूरी थी। शरीर और मन को वश में करके ही आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का उपदेश देता था, जो अतिवादी तपस्या और भोग विलास दोनों से दूर रहने की बात करता है। लेकिन आजीविकों के लिए जीवन को स्वीकारना ही पर्याप्त था। उनके लिए वर्तमान में जीना और नियति के अनुसार चलना ही महत्वपूर्ण था। इन दर्शनों का संघर्ष केवल विचारों तक सीमित नहीं था। यह सिर्फ सैद्धांतिक मतभेद नहीं थे, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी था। इन दर्शनों के अनुयायी अपने अपने विश्वासों को समाज में स्थापित करने के लिए प्रयासरत थे। बौद्ध और जैन ग्रंथ आजीविकों को मिथ्या दृष्टि कहते थे, उन्हें गलत दृष्टिकोण वाला मानते थे, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा का पता चलता है। यह दिखाता है कि वे अपने विचारों को कितना महत्वपूर्ण मानते थे। फिर भी इन बहसों ने भारतीय दर्शन को समृद्ध किया। इन मतभेदों के बावजूद इन विचारधाराओं ने मिलकर भारतीय चिंतन को गहराई और विस्तार दिया। यह संवाद और विविधता की परंपरा थी, जिसने भारत को हमेशा ज्ञान और चिंतन का केंद्र बनाए रखा। मक्खली गोसाल द्वारा स्थापित आजीविक दर्शन मौर्य साम्राज्य के समय अपने चरम पर पहुंचा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने आजीविकों को बहुत सम्मान दिया। सम्राट अशोक ने भी आजीविकों को संरक्षण दिया, उनके लिए गुफाएं बनवाईं और सम्मान का आदेश दिया। बराबर की पहाड़ियों में आज भी वे गुफाएं मौजूद हैं, जो आजीविक साधुओं को दान में दी गई थीं। आजीविक साधु कठोर नियमों का पालन करते थे, भिक्षा पर जीवन निर्वाह करते थे और नियति का उपदेश देते थे। व्यापारियों और शिल्पकारों के बीच भी उनका प्रभाव था। नियति का विचार उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकारने की हिम्मत देता था। दक्षिण भारत में भी आजीविक दर्शन का गहरा प्रभाव रहा। उनकी विचारधारा ने भाषा और क्षेत्र की सीमाओं को पार किया। आजीविक दर्शन की सबसे बड़ी चुनौती है, उनका कोई मूल ग्रंथ आज हमारे पास नहीं है। उनकी जानकारी हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है, जहां उन्हें अक्सर नकारात्मक रूप में दिखाया गया है। मक्खली गोसाल की मृत्यु का वर्णन भी विरोधियों ने नाटकीय और अस्थिर रूप में किया। इतिहासकारों के लिए यह एक चुनौती है।
सच को विरोधी ग्रंथों की पंक्तियों के बीच से खोजना पड़ता है। जब बार बार उनके नियति सिद्धांत का खंडन होता है तो यह साबित करता है कि वह उनका केंद्रीय विचार था। पुरातात्विक स्रोत जैसे अशोक के शिलालेख और बराबर की गुफाएं हमें बताते हैं कि आजीविक एक सम्मानित समुदाय थे। उनकी खोई हुई आवाज को फिर से सुनना इतिहास के साथ न्याय करने जैसा है। हमें हमेशा हर कहानी के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। आजीविकों के अपने ग्रंथ भले ही खो गए हों, लेकिन उनकी विरासत बराबर और नागार्जुनी की गुफाओं में आज भी जिंदा है। ये गुफाएं भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित गुफाएं मानी जाती हैं, जिन्हें अशोक और दशरथ ने आजीविक साधुओं को दान में दिया था। इन गुफाओं की दीवारें मौर्यकालीन पॉलिश से चमकती हैं। यह उस समय की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। गुफाओं के प्रवेश द्वारों पर ब्राह्मी लिपि में शिलालेख खुदे हैं, जो आजीविकों के सम्मान का प्रमाण है। लोमस ऋषि, सुदामा और कर्ण चौपड़ जैसी गुफाएं उनके सामूहिक जीवन और संगठित समुदाय की झलक देती हैं। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों और तमिल साहित्य में भी आजीविकों के संदर्भ मिलते हैं। यह विरासत हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, पत्थरों और इमारतों में भी जिंदा रहता है। आज के युग में आजीविकों से सबसे बड़ी सीख है विचारों की विविधता का सम्मान करना। उनकी कहानी बताती है कि प्राचीन भारत में नास्तिकता और भाग्यवाद जैसे विचारों के लिए भी जगह थी। आजीविकों का नियति सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन की बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। इसे स्वीकारना शांति देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दें, बल्कि परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करें। आजीविकों की कहानी हमें इतिहास को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। हर जानकारी के स्रोत और उद्देश्य को समझना जरूरी है। उनकी विरासत हमें अपनी बौद्धिक समृद्धि की याद दिलाती है। हमारे पूर्वज साहसी विचारक थे। आजीविक दर्शन भले ही विलुप्त हो गया हो, लेकिन उसकी कहानी हमें आज भी सोचने और सवाल करने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।